हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या होती है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो बर्नर्स टू के द्वारा AT&T बेल लैब्स में डेवलप किया गया है। सी प्लस प्लस एक सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है जिसके अंदर एक बेसिक मेजर एडिशन को ऐड किया गया है जो है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है, इसके अंदर सी से ज़्यादा ऑपरेटर भी है और ये लैंग्वेज पूरी फंक्शन बेस्ड है। ओके, और सी प्लस प्लस एक सुपर सेट है सी का, यानी कि हम सी की सारी कमांड्स को सी प्लस प्लस पे रन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में जितनी भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती है उन्हें प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर स्टोर किया जाता है और उन फंक्शन को हम बोलते हैं हेडर फाइल्स। उन स्पेशल फाइल को बोलते हैं हेडर फाइल। नेक्स्ट टॉपिक आता है आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम भी एक ऐसी हेडर फाइल है जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बिल्कुल टॉप पे लिखी जाती है। इट मीन्स कि जब भी आप कोई भी नया प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो सबसे टॉप पर आयोस्ट्रीम फाइल को यूज़ किया जाएगा। ओके, इसको यूज़ करने के लिए हम प्रोग्राम के अंदर एक प्री प्रोसेसर कमांड को यूज़ करते हैं जो है इंक्लूड। आयोस्ट्रीम फाइल के अंदर सी आउट और सी इन फंक्शन को डिफाइन किए गए हैं और जो भी स्टेटमेंट हैश साइन के साथ यूज़ की जाती है उसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी आयोस्ट्रीम फाइल को यूज़ करना है तो मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है। इट मीन्स कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 5 टाइप के सेक्शन को यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसके 4 सेक्शन होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेक्शन है कमेंट सेक्शन, ये ऑप्शनल होता है। आप इसका यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। मेन इसके 4 ही सेक्शन होते हैं, तो हम अभी 5 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है कमेंट सेक्शन। कमेंट क्या होता है वो आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में समझ आ जाएगा। सेकंड आता है हेडर फाइल, जो हमारी आयोस्ट्रीम डॉट एच या कॉनी डॉट एच हेडर फाइल होती है, वो सबसे टॉप पे लिखी जाती है। थर्ड आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। जस्ट हेडर फाइल के बाद वहाँ पे क्लास को डिक्लेयर किया जाता है। फोर्थ आता है डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन। उसके बाद जो भी क्लास के मेंबर फंक्शन होंगे या जो भी डेटा मेंबर होंगे तो उसको क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। उसके मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के बाद लास्ट में 5th पॉइंट आता है मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन के अंदर जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे उसे मेन फंक्शन में डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स प्रोग्राम का ऑप्शनल पार्ट होता है जो सिर्फ प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को रिमार्क करने के लिए लिखा जाता है। कमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते हो तो आप डबल स्लैश का यूज़ करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है डबल स्लैश, दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमें डबल स्लैश का यूज़ करना है। सेकेंड आता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को आप सिंगल लाइन कमेंट को 2 बार लिखकर भी कर सकते हो। अगर आप डबल स्लैश का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंगल स्लैश और एस्टरिस्क साइन का यूज़ करके भी आप मल्टी लाइन कमेंट को बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्लैश एस्टरिस्क दिस इज़ मल्टी लाइन, नेक्स्ट टाइम लिखा है कमेंट। उसके बाद जो साइन हमने पहले शुरू किया है वो सबसे लास्ट में बंद करना है और जो लास्ट में शुरू किया है वो सबसे पहले बंद करना है। हमने लास्ट में शुरू किया था एस्टरिस्क, उसके बाद पहले सबसे पहले एस्टरिस्क साइन को बंद करेंगे, देन उसके बाद स्लैश को। ये होते हैं कमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। जो कंपाइलिंग और लिंकिंग प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर हम लाइनक्स का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें G++ कमांड का यूज़ करना होगा, क्योंकि G++ कमांड C++ प्रोग्राम को कंपाइलिंग और लिंकिंग करने के लिए काम आती है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है G++ स्पेस abc.cpp। जो G++ है वो लाइनक्स की कमांड है और जो abc.cpp है वो C++ प्रोग्राम का फाइल नेम है। ओके, सेकंड आता है MS-DOS। आप इसके अंदर टर्बो C++ और बोरलैंड C++ एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये C++ कंपाइलर है जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट मीन्स कि वो हमें एक एडिटर प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर हम उस प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और उस फाइल को रन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टोकन। टोकन किससे कहते हैं? प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को हम टोकन कहते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, आप उसके अंदर डॉट भी यूज़ कर रहे हो या कोई भी सिंबल यूज़ कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो, वो सभी टोकन ही होते हैं। प्रोग्राम के फॉलोइंग टोकन्स होते हैं। फर्स्ट आता है कीवर्ड।
सेकंड आता है आइडेंटिफायर, थर्ड आता है कांस्टेंट, फोर्थ आता है ऑपरेटर एंड लास्ट फिफ्थ में आता है पंचुएटर्स। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कीवर्ड की, जो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। ओके, सो कीवर्ड की डिफाइन क्या होती है कि कीवर्ड्स ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग प्रोग्रामर भी चेंज नहीं कर सकता, और कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के यूज़ में भी नहीं ले सकते। सो आपको कोई 10 कीवर्ड के नाम याद रखने हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इफ़, क्लास, कैर, फ्रेंड, ऑटो, ब्रेक, गो टू, फॉर, डू, केस। अगर आपको ये नेम याद नहीं होते तो आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, यानी कि अगर क्लास के 4 फ्रेंड अगर ऑटो में जाते हैं, ब्रेक नहीं लगती, तो वो केस करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर। सो इसकी डिफाइन क्या होती है कि किसी भी वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, क्लास का नेम, एरे का नेम जो भी यूज़र के द्वारा दिया जाता है उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर हम खुद बनाते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। सो रूल फर्स्ट आता है कि नंबर, लेटर्स और अंडरस्कोर सिंबल का ही यूज़ करना है। ओके, या तो आप 0 से लेकर 9 तक के नंबर यूज़ कर सकते हो, या कैपिटल A to Z या स्मॉल a to Z लेटर्स को यूज़ कर सकते हो, और साथ आप सिर्फ एक ही सिंबल को यूज़ करोगे जो है अंडरस्कोर। सेकंड आता है कि कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप उसको लेटर से स्टार्ट कर सकते हो और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड आता है केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं। इट मीन्स कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, यानी कि कैपिटल A और स्मॉल a का मीनिंग डिफरेंट होता है। इट मीन्स दोनों लेटर्स को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, आप कीवर्ड का यूज़ वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते। जैसा हमने अभी कीवर्ड में पढ़ा था, कीवर्ड्स का यूज़ हम वेरिएबल नेम लिखने में यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट आता है कि आप स्पेस और अदर सिंबल्स, यानी कि अंडरस्कोर को छोड़ के जितने भी सिंबल्स हैं आप उनका भी यूज़ नहीं कर सकते, इवन स्पेस का यूज़ भी नहीं कर सकते। सो ये होते हैं आइडेंटिफायर। सो नेक्स्ट टोकन आता है कांस्टेंट, जिसे हम लिटरल्स भी बोलते हैं। सो कांस्टेंट लिटरल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट और लिटरल्स एक वैल्यू होती है। ओके, सो इसकी डिफाइन क्या होगी? सो हम कोई भी वेरिएबल की अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वो वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, सो कांस्टेंट C++ में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड आता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, थर्ड आता है करैक्टर कांस्टेंट एंड फोर्थ आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर आप कोई भी वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहे हो, जैसे 1 2 3 दिया, तो अगर उसको हम रन करवाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, वैल्यू तो वही रहेगी। सो जो वैल्यू चेंज नहीं होती रन टाइम पर, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिर लिटरल्स। सो नेक्स्ट टोकन आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर कैसे कहते हैं? सो ऑपरेटर का यूज़ किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड आता है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड फिफ्थ आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस, जो परसेंट साइन में है। सेकंड आता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर हैं। थर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे दो कंडीशंस को जॉइन किया जाता है। सो इसके लिए आता है एंड ऑपरेटर, जो डबल एम्परसेंड है, डबल एंड है। सेकंड आता है और ऑपरेटर, इट मीन्स डबल वर्टिकल बार, एंड थर्ड आता है नॉट ऑपरेटर, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। फोर्थ आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए और किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो प्लस प्लस ऑपरेटर है इंक्रीमेंट का और माइनस माइनस ऑपरेटर है डिक्रीमेंट का। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे और 1 से ही डिक्रीज करेंगे। सो लास्ट फिफ्थ आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो इसका यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ किया जाता है शॉर्ट एंड एक्सप्रेशन लिखने के लिए, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीज़न इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। अगर आप इन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके।
सो आपको साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। सिर्फ मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट और फिफ्थ टोकन आता है पंचुएटर, जिसे हम स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं क्योंकि ये C++ प्रोग्राम के अंदर एक सेपरेटर का काम करता है, यानी कि एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से अलग करता है या फिर अलग रिप्रेजेंट करता है। जैसे कॉमा, सेमीकोलन, पैराथीसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, हैश, एस्टरिस्क एंड डॉट, ये सभी पंचुएटर हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप मीन्स कि किस टाइप का डेटा C++ प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है। सो C++ के अंदर 3 तरह के डेटा टाइप्स को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है बेसिक डेटा टाइप, सेकंड आता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एंड थर्ड आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। सो बेसिक के अंदर फर्स्ट आता है इंट। सो पहली बात तो हम बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। सो इंट मतलब इंटीजर, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। सेकंड कैर, जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेता है। थर्ड फ्लोट, जो फ्लोटिंग यानी कि डेसिमल नंबर के अंदर वैल्यू लेता है। फोर्थ आता है वॉइड, जो कि नॉन रिटर्न टाइप है, जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। सेकंड आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसमें फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक बेसिक डेटा टाइप और अदर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। सेकंड आता है यूनियन। यूनियन भी सेम स्ट्रक्चर की तरह होता है। सो इसमें भी बेसिक डेटा टाइप और अदर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। सो अगर दोनों सेम काम करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ होता है साइज़ का। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि अगर हम 3 तरह के वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर, कैर और फ्लोट। जैसे आपको पता है कि इंटीजर 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है एंड फ्लोट 4 बाइट लेता है। सो अगर हम तीनों के साइज़ को प्लस करें तो टोटल होता है 7 बाइट। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर इन तीनों टाइप को डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर लेगा 7 बाइट। ओके, स्ट्रक्चर 7 बाइट का स्पेस लेता है। अगर हम तीनों टाइप के वेरिएबल को यूनियन में डिफाइन करते हैं, सो जिस वेरिएबल का साइज़ ज़्यादा होगा यूनियन सिर्फ उतना ही स्पेस एलोकेट करेगा। जैसे फ्लोट का साइज़ है 4 बाइट, सो यूनियन 4 बाइट स्पेस एलोकेट ही करेगा। सो ये डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और यूनियन का। थर्ड आता है क्लास। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक साथ बांध के रखता है। सो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। फोर्थ आता है एनमरेशन। एनमरेशन क्या होता है? सो एनम एक मेथड है जो नेम के साथ नंबर्स को जोड़ा जाता है। सो एनम कीवर्ड के अंदर 0, 1, 2 एट्सेट्रा ऐसे नंबर होते हैं जो एनम की लिस्ट के अंदर इन नंबर को उन नेम के साथ जोड़ा जाएगा। थर्ड आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। सो ड्राइव के अंदर भी 4 डेटा टाइप आते हैं। फर्स्ट आता है एरे। एरे का हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड आता है पॉइंटर, इसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। सो एरे और पॉइंटर होता क्या है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एरे क्या करेगा? एरे सिमिलर एलिमेंट्स का कलेक्शन करता है। पॉइंटर एक खुद वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। थर्ड आता है फंक्शन। फंक्शन भी एक प्रोग्राम का पार्ट होता है जो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा करता है। फोर आता है रेफरेंस वेरिएबल। C++ एक नई टाइप का वेरिएबल प्रोवाइड करवाता है जिसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस टाइप के वेरिएबल को ही रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं और इस वेरिएबल को बनाने के लिए हमें उस वेरिएबल के आगे एम्परसेंड का साइन लगाना होगा। ओके, सो ये मैंने बात की थी डेटा टाइप्स के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा टाइप मॉडिफायर। सो डेटा टाइप मॉडिफायर का यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ बेसिक डेटा टाइप के साथ किसी भी वेरिएबल नेम के आगे किया जाता है। सो इसका यूज़ वॉइड के साथ नहीं होगा, लेकिन जितने भी बाकी बेसिक डेटा टाइप होते हैं जैसे इंट, कैर, फ्लोट, इनके साथ इनका यूज़ किया जाता है। सो मॉडिफायर्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है साइन, सेकंड अनसाइन, थर्ड शॉर्ट एंड फोर्थ इज लॉन्ग। साइन का यूज़ वहाँ होता है कि जहाँ हमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को असाइन करना होता है। अनसाइन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है शॉर्ट। सो किसी भी टाइप की शॉर्ट रेंज लेने के लिए शॉर्ट मॉडिफायर का यूज़ किया जाता है। लॉन्ग का यूज़ किसी भी टाइप की रेंज बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है और लॉन्ग मॉडिफायर को डबल के साथ यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है टाइप कंपैटिबिलिटी। इसको हम टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। सो C++ में क्या होता है कि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन को लिखते हैं सो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम सभी डेटा टाइप को एक साथ कंबाइन करके लिखें। जब भी हम सभी तरह के डेटा टाइप्स को एक ही एक्सप्रेशन में कंबाइन करके लिखा जाता है सो वो सभी आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। अगर टाइप कंपैटिबिलिटी में एक एक्सप्रेशन इंश्योर नहीं होता तो वहाँ पे डेटा टाइप मिसमैच का एक एरर जनरेट कर देगा। ठीक।
ठीक है। सो वहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए हम दो तरीके को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इम्प्लिसिट, सेकंड आता है एक्सप्लिसिट। सो फर्स्ट आता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिटी को हम ऑटो टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। सो एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं और अगर उससे कंपाइलर सॉल्व करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कंपैटिबिलिटी, और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन करता है। सेकंड आता है एक्सप्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट मेथड में क्या होता है कि हम खुद यानी कि यूज़र खुद वहाँ पे एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर वैल्यू को कन्वर्ट करता है। सो कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ कमांड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है फ्लोट एंड सेकंड आता है इंट। सो अगर आपको इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना है तो आप फ्लोट का यूज़ करोगे। सेकंड आता है इंट। अगर आपको फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में चेंज करना है तो आप यूज़ करोगे इंट फंक्शन का, ठीक है। और आप आगे ऐसे भी कई फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। सो आपका चैप्टर 6 यहीं पे ख़त्म होता है। सो हम आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।